एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जन कल्याण हेतु कहीं जा रहे थे। चलते चलते रात हो गई। पास उन्हें एक गांव दिखाई दिया और उन्होंने रात वहीं बिताना उचित समझा। अपने गांव में गौतम बुद्ध को आया जान सारे लोग प्रसन्न हुए और उनका यथोचित सत्कार किया। उनका सत्कार कर सब उनके सामने बैठ गए। सब उनकी ओर चुपचाप देख रहे थे और सोच रहे थे इनसे क्या पूछा जाए, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अंततः उस भीड़ से एक इंसान महात्मा बुद्ध से आत्म कल्याण हेतु उपदेश देने की विनती की। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उपदेश देने लगे। उपदेश पूरा होने के बाद सारे लोगों का शंका का समाधान हो गया और वे सब महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। पर उस भीड़ के हिस्से का एक इंसान अपने घर नहीं गया। वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। बुद्ध इंसान के पास आए और बोले, क्या बात है, आप अपने घर नहीं गए? आपका मन भी अशांत और दुखी लग रहा है, क्या समस्या है? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, आपका उपदेश बहुत अच्छा है, जिसे सुनकर निश्चय ही सभी लोगों का मन शांत हो गया। पर मेरा मन पता नहीं अभी तक बेचैन है और वो शांत नहीं हुआ। बुद्ध उस इंसान के सर पे अपना हाथ रख बोले, कहाँ है आपका अशांत मन? क्या आप हमें दिखा सकते हैं अपना अशांत मन? वह व्यक्ति बुद्ध को आश्चर्य से देखने लगा। भगवान, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पूर्णतः मन की शांति हो। बस क्षणिक आनंद मिलते ही लोग भूल जाते हैं कि हमें तो शांति मिल गई, पर वो सुख क्षणिक होता है। जो शांति उन्हें आज मिली है निश्चय ही कल उनसे छीन जाएगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और अंततः वो फिर से अशांत हो जाएंगे। और दुख का सबसे बड़ा कारण है कि इनमें से ज्यादा लोग वो होते हैं जो जहाँ होते हैं वहाँ खुश नहीं, और जहाँ नहीं होते हैं वहाँ की याद कर करके खुश होते रहते हैं। ऐसा इंसान जीवन भर दुखी रहता है। वो हमेशा आज की शांति महसूस नहीं कर पाते, सिर्फ ये सोचकर कि मेरे आज की शांति चली जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो फिर से अशांत हो जाऊंगा। बुद्ध उस इंसान से बोले, आप अपनी समस्या बताएं, आप क्यों दुखी हैं? वह इंसान बोला, हे बुद्ध, मुझे एक गंभीर बीमारी है। वैद्य ने मुझे बहुत कम समय दिया है। मैं अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरे बाद मेरे परिवार वालों का, मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे और मेरे स्वजनों का क्या होगा? ये बात मुझे अशांत करता रहता है। बुद्ध बोले, तो ये बात है, परिवार वालों का ख्याल ही आपका डर है। उस इंसान ने कहा, बुद्ध, सच तो ये भी है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे अंदर ये मौत का जो डर है वो मुझे अशांत करता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी आने वाली मृत्यु का पता तो है? कम से कम तुम ये तो कह सकते हो कि मैं तब तक जी सकता हूँ। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता मैं कब तक जीऊंगा। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस बीमारी के कारण निश्चय ही मर जाओगे? क्या तुम इस बीमारी की जानकारी से पहले भी ऐसे ही अशांत मन के साथ जी रहे थे? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान, उसके एक दिन पहले तक तो मैं बहुत खुश था। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, तुम्हारे समस्या का समाधान मिल गया। तुम्हें सिर्फ आज को जीना है, सिर्फ आज में ही जीना है। सोचो कि आज से अच्छा दिन तुम्हारे पास और कोई नहीं। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे कोई दुख ही ना हो। उसका ये मान लेना कि मेरे जिंदगी में कोई दुख ही ना आए, जबकि सुख आए हैं तो दुख भी जरूर ही आएंगे। जिंदगी है तो मौत भी है। अगर तुम जिंदगी को उपहार मानते हो तो मौत को भी तुम्हें उपहार ही समझना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। जिंदगी उपहार है ये बात तो समझ में आ गई, पर मौत उपहार कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसे ये लगता है मेरे बिना यहाँ सब कुछ अटक जाएगा, जबकि एक दिन हम सबको अटक जाना है। इसके बाद यहाँ का क्या, बस कुछ दिन परिवार वालों का रोना धोना और फिर वहीं से जिंदगी शुरू। यहाँ किसी के होने न होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जब तक यहाँ हो तभी तक ये चक्कर है। जिस दिन यहाँ से चले गए फिर यहाँ का क्या? जिस तरह जीने के लिए जिंदगी की तैयारी करनी पड़ती है, उसी तरह मरने के लिए मृत्यु का भी स्वागत करना चाहिए। जो बन सके उसे करो और जो ना हो सके उसके लिए सतत प्रयास करते रहो। उसी का नाम जिंदगी है। और अंतिम बात, इंसान को हमेशा आज में जीना चाहिए। अपने बीते हुए कल की चिंता में हमेशा अपने आज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बीते हुए कल को भूलकर
वर्तमान में जीना ही जिंदगी है। उस इंसान को बुद्ध की बात समझ आ गई और वो उनको प्रणाम कर कहा, हे बुद्ध, मुझे मेरा समाधान मिल गया। मेरा मन भी अब पहले की तरह शांत नहीं है। इतना कहकर वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसका कोई भी हिस्सा आपके दिल को छुआ हो, तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे।